अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपना ग्रीन पासपोर्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जी हाँ, हमें लगता है कि हमारा पासपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक है, जो कि है, लगता नहीं है, ये एक्चुअली में है। लेकिन अब हम क्या करें, अब हम नेशनैलिटी तो जाके चेंज कर नहीं सकते, इतना ईजी नहीं है। और अगर नेशनैलिटी चेंज भी करनी है या आपको एक और डुअल पासपोर्ट भी चाहिए, लाइक डुअल नेशनैलिटी भी चाहिए, तो आपको किसी और कंट्री जाना है, अब वो कंट्री आपको वीज़ा नहीं दे रही। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकें जिसके थ्रू आप अपना ग्रीन पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ईजिली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपनी ट्रैवल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप यूके, यूएस, कनाडा, शेंजन, ऑस्ट्रेलिया, जिसका भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको सुनने को मिलती है दैट इज़ कि आपकी तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, हमारा तो पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके ज़्यादा वीज़ाज़ नहीं लगे। अगर आपके वीज़ा नहीं लगे हुए तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो जब ये कंट्रीज़ ही हमें वीज़ा नहीं देंगी तो फिर हम कहाँ जाएँ? सो डोंट यू वरी एट ऑल। ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं अपने ग्रीन पासपोर्ट पे। सो जी हाँ, मैं आपको आज 3 कैटेगरीज बताती हूँ। नंबर 1 है हमारे पास वीज़ा फ्री कंट्रीज़। जी हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप 15 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो एंड दैट विल मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री एज वेल एज इट विल मेक योर पासपोर्ट स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा हम बात करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल कि वीज़ा तो चाहिए लेकिन कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना रिजेक्शन का खतरा। सिंपली आप ट्रैवल करें एंड देन आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ठीक है, इससे भी आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी बनेगी और आपका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी स्टेम्प्स, जितने ठप्पे, उतना ज़्यादा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग। जो और ये आपकी क्रेडिबिलिटी को भी बताता है कि भाई ये अच्छा ट्रैवलर है, ये टाइम पे जाके टाइम से वापस आ जाते हैं। एंड सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन वीज़ाज़ के बारे में कि वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका हम ऑब्वियसली हम फीस तो पे करेंगे लेकिन हम ऑनलाइन वीज़ा अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की। तो 15 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा फ्री हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। और हम लोग ना इन कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा हम जैसे कहते हैं ना वो कि हम उनको तो वर्थ नहीं देते क्योंकि हमें एक हाइप बनी हुई है। हर कोई कहता है कि बस यूरोप चले जाएं और आप यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, कनाडा चले जाओ। आई नो ये बहुत ज़बरदस्त कंट्रीज़ हैं लेकिन आप इन कंट्रीज़ को भी अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ कंसिडर करें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पे हमारे पास आती है वीज़ा फ्री कंट्री में, दैट इज़ बारबाडोस। बारबाडोस एक ऐसी कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और ये ऑलमोस्ट जब आप इस कंट्री में जाते हो तो आपको 90 डेज़ का स्टे मिलता है लाइक वीज़ा फ्री, और आप इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इस तरह तो फिर कोई बंदा वहाँ पे रह जाए। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी काम नहीं करने, सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। और कोई ऐसी जगह नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा जगहें अगर मैं लिस्ट करने पे आऊँ तो लाइक इट्स गोइंग टू बी अ सेपरेट वीडियो कि ये कैसी कंट्री और आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। सो नंबर 2 पे हमारे पास आती है कंट्री दैट इज़ वनूटू। तो वनूटू एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिल जाता है, लाइक कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपको वोल्केनिक लैंडस्केप्स देखने तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, तो आप इजीली इस कंट्री को भी वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास है हेटी। हेटी भी एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा जो अमेरिका का बिगेस्ट जंगल है वो भी यहाँ पे है, आप उसे भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा देयर आर सेवरल टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस और यहाँ की जो करेंसीज़ है वो इनके अपने डॉलर्स हैं। लाइक चलता तो डॉलर ही है लेकिन देखिए हमारे डॉलर भी चेंज होता है, लाइक कैनेडियन डॉलर अलग है, यूएस डॉलर अलग है, तो यहाँ के भी डॉलर अलग है। तो ठीक है, और क्योंकि इतनी ज़्यादा उस किस्म की पॉपुलर डेस्टिनेशंस नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा बजटेड भी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यू हैव डोमिनिका। यहाँ पे भी आपको 6 मंथ तक आप अपना स्टे रख सकते हो। ऑब्वियसली 6 मंथ तक कौन ही रहना चाहेगा, लेकिन ये स्टिल वीज़ा फ्री कंट्री है। देन यू हैव गाम्बिया, और ये गाम्बिया इज़ लाइक स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका जहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। देन आपके पास आ जाता है रवांडा। रवांडा में भी अगेन 30 डेज़ आप इजीली अपना स्टे कर सकते हो अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो। इसके अलावा है माइक्रोनेशिया, ग्रेनेडाइंस, और इसके अलावा एक और कंट्री है दैट इज़ सैन मरीनो। तो आप इन सारी कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं एंड मेक योर पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा ऑन अराइवल देती है। अच्छा, इजिप्ट की आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है। तो इजिप्ट इट इज़ नॉट लाइक इजिप्ट,
इजिप्ट का एक शहर है शेख अल हरम, सिर्फ वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, लेकिन आप उसकी विसिनिटी से बाहर नहीं जा सकते। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी ग्रेट पिरामिड्स तो आप वो नहीं देख सकते। तो ठीक है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सिटी के लिए है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है, लेकिन स्टिल यू कैन अवेल दैट। इसके अलावा आप मालदीव्स जा सकते हैं। मालदीव्स इज़ द वेरी बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हनीमून्स, फॉर कपल्स एंड फॉर वेकेशन। समर्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजॉर्ट्स हैं और बहुत बजट फ्रेंडली भी हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। एंड आपको अगेन 30 डेज़ आप इजीली यहाँ पे गुजार सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे। देन यू हैव कंबोडिया। कंबोडिया भी अगेन आप 30 डेज़ यहाँ पे इजीली गुजार सकते हैं, यू विल गेट वीज़ा ऑन अराइवल। इसके अलावा आपके पास कतर आ जाता है। कतर का एक शहर है दोहा, बहुत ज़्यादा फेमस है और कतर इतना ज़बरदस्त कंट्री है, लाइक इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये मुस्लिम कंट्री है, तो आपको हलाल फूड की टेंशन नहीं होगी। अगेन 30 डेज़ आप इजीली वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और आप बहुत ज़बरदस्त अपनी एक वेकेशन गुजार सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है कीनिया। कीनिया भी अगेन आपको ऑफ़र करता है वीज़ा ऑन अराइवल और बहुत इजी है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अगेन यू कैन मेक योर पासपोर्ट स्ट्रॉन्गर। नाउ अब ये तो हो गई वीज़ा ऑन अराइवल। सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं ई वीज़ाज़ के बारे में। ई वीज़ाज़ बहुत कम ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको मिलेंगे, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ अज़रबैजान। अज़रबैजान का आपको ऑलमोस्ट $20 में मिल जाता है वीज़ा ऑनलाइन और बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपके पास वॉल्केनोज़ भी मिलेंगे, आपको एक बर्निंग माउंटेन करके है वो मिलेगा, मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेस्टिनेशन है। बाकू, लाइक आजकल आपने देखा होगा हर बंदे के मुंह पे है बाकू। बाकू तो आप भी जाएं बाकू को डिस्कवर करें, और सिर्फ बाकू ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं अज़रबैजान में डिस्कवर करने के लिए। इसके अलावा आपको जो ये वीज़ा मिलता है दैट इज़ वैलिड फॉर 30 डेज़। आप 30 डेज़ से तो खैर 30 डेज़ तो बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है। आप इजीली अगर आप 1 वीक का भी या 2 वीक्स का भी प्लान करते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ। अब बात कर लेते हैं टर्की की। टर्की का बेसिकली ई वीज़ा इस सेंस में तो नहीं, बट एटलीस्ट यू हैव अ सर्विस लाइक अंतोलिया सर्विस में आप जो है ना अप्लाई करते हैं और आपको इजीली मिल जाता है। ऐसा कोई आपको इंटरव्यू वगैरह नहीं देना पड़ता। देन यू हैव श्रीलंका। श्रीलंका का भी यही है कि आप यू अप्लाई फॉर ETA एंड देन यू गेट 30 डेज़ वीज़ा। तो ये इतनी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो US, UK, कनाडा और इन सब से बाहर निकल के इन डेस्टिनेशंस को भी विजिट करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और फिर आप आगे दूसरी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं घूमने फिरने के लिए, लाइक स्पेशली फॉर द टूरिस्ट। ठीक है, अगर टूरिज्म पर्पस के लिए आप जा रहे हैं तो आपको इस तरह से दूसरे जो वीज़ाज़ हैं बहुत इजीली मिलेंगे अगर आपका कोई भी ओवर स्टे या कुछ नहीं होगा। और स्टिल मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी इसके बाद आप कंसिडर करें चाइना को, दुबई को, मलेशिया को, इन कंट्रीज़ की तरफ आएँ अगर आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है ना हिस्ट्री। आपको पता है जब वीज़ा रिजेक्शन की बात आती है तो ऐसे ऐसे लोगों का भी वीज़ा रिजेक्ट होता है जिनके UK, US इन सब के भी वीज़ाज़ लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उससे कभी भी घबराना नहीं है। बट स्टिल मैंने आज आपको वो ऑप्शंस दिखाए जिसके थ्रू आप अपना प्यारा ग्रीन पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इनमें से किसी भी एक डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरी ये वीडियो वर्थ इट थी। सो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड इफ़ यू नीड एनी वीज़ा कंसल्टेंसी रिगार्डिंग दीज टॉप डेस्टिनेशंस, आपको पूरा अरेंजमेंट में हेल्प चाहिए या आपको किसी और कंट्री के वीज़ा के लिए हेल्प चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।